निश्चित रूप से मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि नवचंडी का पाठ जीवन के कठिन से कठिन समय को दूर कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि राजा का भय से आप भयभीत हों या राजदंड आपको मिल गया हो, उससे आप भयभीत हों, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, मारी महामारी नाम ग्रह आपके जीवन को परेशान कर रहे हों, तो यह नवचंडी का विशेष रूप आपके जीवन के समस्त दुखों को दूर कर देता है। हम आज इस कार्यक्रम के दौरान यही बात करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मैया के रूप में 3 कलश में माता रानी आकर के प्रतिष्ठित हुई हैं। इसके साथ साथ आपके कर्म के साक्षी भगवान दीपक देवता यहाँ पे आकर के निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हुई है। भगवान क्षेत्रपाल का भी आवाहन हुआ है। षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और 64 योगिनियों के साथ यहाँ पे यज्ञ नारायण का आवाहन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में नवचंडी पाठ होता क्या है। देखिए, नवचंडी, चंडी का मतलब शक्ति। जैसे आपकी शरीर है और अगर शक्तिहीन हो जाए तो क्या होगा? शरीर का प्रभाव शून्य हो जाएगा। शरीर जहाँ पे होगी वहाँ से 1 इंच भी हिल नहीं सकती है। इसी प्रकार से निश्चित रूप से शक्ति का प्रारूप माता दुर्गा को माना गया है। निश्चित रूप से माता दुर्गा को ही शक्ति कहा गया है। जीवन में यदि आप कोई कार्य संपन्न करते हैं तो वह शक्ति के द्वारा ही उस कार्य को संपूर्ण कर पाते हैं, अन्यथा अगर शक्तिहीन है तो उस कार्य में पराजय प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के खष्टम भाव जो कि शत्रु का भाव है, अष्टम भाव जो कि बीमारियों का भाव है, द्वादश भाव जो कि खर्च का भाव है, तमाम प्रकार की परेशानियों का भाव है। यहाँ पे यदि पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए, जन्म कुंडली में शनि का दोष हो जाए, जन्म कुंडली में शनि की महादशा आए, या जन्म कुंडली में 7.5 का प्रकोप, या कोई ऐसा ग्रह जो आपके लग्न में आकर के आपके जीवन को त्रस्त कर दे रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस समस्या से हमें निदान कैसे मिलेगा, तो दुर्गा सप्तशती का नवचंडी पाठ यदि आप पूर्ण भाव, पूरी निष्ठा और अपने यज्ञ आदिक विद्वानों के द्वारा संपन्न कराते हैं तो निश्चित रूप से वही शक्ति की ज्योत आपके ग्रह बाधा को दूर कर देती है। व्यक्ति के जीवन में शत्रु का प्रभाव यदि हो जाए, अधिक मुकदमा आपके ऊपर आ जाए, या शत्रु आपको पीछे से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तमाम समस्याएं खड़ी करके आपके कार्यों को खराब कर रहा है, तो केवल नवचंडी पाठ का यदि आप पाठ संपन्न कराते हैं, यज्ञ संपन्न कराते हैं, तो क्योंकि ऐसा कहा गया है कि माता चंडी अर्थात नवचंडी का जो ये पाठ है, नवग्रहों के साथ साथ आपके शत्रुओं को परास्त कर देता है। जीवन में आर्थिक हानि होती चली जा रही है, व्यापार अच्छे ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो ऐसा कहा जाता है नवचंडी पाठ यदि आप पूरे भाव, आस्था, प्रेम पूर्वक संपन्न कराते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की यह सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी।
कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जिन्हें हम सूक्ष्म बाधा के रूप में जानते हैं, जैसे प्रेतादिक बाधा, भूत बाधा, डाकिनी बाधा। ये जब जीवन में आती हैं तो जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। जो हम सोचते हैं ठीक उसका उल्टा होने लगता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर प्रकार से ये बाधाएं तोड़ के रख देती हैं। मन में एक तरह से हमारे मन में भय, डर व्याप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि तमाम बाधाएं हमारे जीवन का जो है शोषण कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भी आप नवचंडी का यदि पाठ संपन्न कराते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन से वह भूत प्रेतादिक बाधाएं दूर हो जाएंगी। ऐसी महिमा निश्चित रूप से नवचंडी महारानी की है और ज़रूर आप एक बार संपन्न कराएं। नवचंडी का अमृत आपके पूरे पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके हर क्षेत्रों में काम करना शुरू करेगा। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।